आई बच्चों, ये एनसीईआरटी की पुस्तक है इतिहास की, क्लास 9 की। इसमें जो है सारांश से प्रश्न बन रहे हैं इस प्रकार से। जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है उसी से प्रश्न इसमें मैंने बनाया है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित कर दिया? तो 1804 में। पेज नंबर 23 से है। नेपोलियन स्वयं को किसका अग्रदूत मानता था? तो यूरोप के आधुनिकीकरण का, कि यूरोप जो मॉडर्नाइज हो रहा है तो उसका इसे अग्रदूत माना गया है कि इन्हीं की वजह से यूरोप का आधुनिकीकरण का शुरुआत हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट के प्रमुख कार्य क्या थे? तो निजी संपत्ति से सुरक्षा संबंधी कानून, निजी संपत्ति जो है उस उनकी सुरक्षा से संबंधित कानून, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की समान प्रणाली का विकास नेपोलियन बोनापार्ट के प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रारंभ में लोग नेपोलियन को क्या मानते थे? मुक्तिदाता मानते थे। नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस का आक्रामक तरीके से विस्तार। बहुत जल्दी में वो विस्तार करना चाहते थे एकदम। उनको साम्राज्यवाद के प्रसार का बहुत ही आकांक्षा था कि नहीं, तो अपने साम्राज्य को बहुत तेजी से फैलाने की इच्छा के कारण उन्होंने आक्रामक तरीके से फ्रांस का विस्तार करना आरंभ कर दिया, जिससे उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे घटती चली गई। नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। तो वाटरलू का जो युद्ध था वह नेपोलियन के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसमें एक तरफ नेपोलियन थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रस्सा, ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर नेपोलियन से यह युद्ध किया, जिसमें नेपोलियन की पराजय हुई। फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण विरासत क्या था? तो इस क्रांति का विरासत था स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार, कि लोगों को स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ, कि जो हमारे प्रति जो अत्याचार हो रहा है, हमारा जो शोषण हो रहा है, उसके प्रति आज़ादी की भावना, राष्ट्रवाद का विकास, ये सभी फ्रांसीसी क्रांति से विश्व को विरासत के रूप में मिली। जनवादी अधिकारों के विचार, लोगों को अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए, आवाज़ उठाने का जो विचार था, यह फ्रांसीसी क्रांति की देन है विश्व को, क्योंकि सभी विश्व में लगभग साम्राज्यवाद का विकास था, औपनिवेशवाद था। तो इस कारण से सब देश शोषित थे, साम्राज्यवाद के कारण, उपनिवेशवाद के कारण जो थे ताकतवर देश जो कमजोर राष्ट्र पे अधिकार जमा कर रखे थे और उनका अपने अनुसार से अपने जो है अपने विकास के लिए, अपने औद्योगिक विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए उनका उपयोग अपने इच्छा के अनुसार से करते थे। तो भारत के क्रांतिकारियों के नाम बताए जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के कारण उपजे विचारों से प्रेरणा ली। तो उनमें है टीपू सुल्तान एवं राजा राम मोहन राय, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। जुलाई क्रांति किसे कहते हैं? तो फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति को जुलाई क्रांति कहते हैं। जो 1830 ईस्वी को क्रांति हुई थी उसे जुलाई क्रांति की संज्ञा देते हैं। इस क्रांति को 3 गौरवशाली दिन के रूप में भी माना जाता है। उस दिन 3 ऐसे दिन थे एक लगातार से, तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का दिन था, जिस दिन कुछ महत्वपूर्ण फ्रांस के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण दिन थे, जिनको हम आगे वीडियो में बताएंगे। अभी आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं है, एडिशनल नॉलेज है इसमें। जुलाई क्रांति में राजा चार्ल्स एक्स को गद्दी से हटाकर किसे राजा बनाया गया? उनके चचेरे भाई लुई फिलिप को राजा बनाया गया था। चार्ल्स एक्स को गद्दी से हटाकर जुलाई क्रांति ने फ्रांस में किसकी स्थापना की? तो संवैधानिक राजतंत्र की, या बुर्बो वंश का अंत हो गया पूरी तरह से और ओरेलियन वंश का उत्थान हुआ इस जुलाई क्रांति के माध्यम से, और संवैधानिक रूप से राजतंत्र का निर्माण हुआ, जो कि एकदम संवैधानिक तरीके से जनता के, उसमें जनता भी विचार करती थी। इस संवैधानिक राजतंत्र में जनता की बातों को भी रखा जाता था।